ठीक है सुनना। ठीक है, तो इसका मतलब ये समझ में आ गया तुम लोगों को कि मैटर इन, हमने पिछले चैप्टर पढ़ा था मैटर इन सराउंडिंग। मैटर का मतलब हर एक वो चीज जो छोटी से छोटी जगह घेरता है या फिर वो उसके अंदर जाए कुछ मतलब वो उसकी कुछ वॉल्यूम है। इस चैप्टर में पढ़ना है कि हमारे आसपास जो चीजें पाई जाती हैं वो प्योर है भी या नहीं है। प्योर का मतलब क्या होता है? प्योर का सिंपल सा मतलब ये है कि वो कैसे काम कर रही है। और सिंपल सी भाषा में अगर हम बात करें तो प्योर का मतलब है कि उसके अंदर कोई मिक्सचर तो नहीं है, कोई मिलावट तो नहीं है। ठीक है, मिक्सचर के साथ साथ अभी हम और वर्ड पढ़ने वाले हैं इस चैप्टर के अंदर, वो समझना जरा ध्यान से। क्वेश्चन ये आता है कि यार देखो, हमारे लिए अगर हम मतलब एक कॉमन पर्सन के लिए या फिर एक कॉमन बंदे के लिए जो प्योर की डेफिनेशन होती है वो बिल्कुल अलग होती है और हर एक चीज पर डिपेंड है। मान लो फॉर एग्जाम्पल मेरे को किसी ने बोला कि भाई मेरे को दूध खरीदना है, मान लो फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, मैंने बोला ठीक है भाई, तो उसने बोला कि क्या ये दूध प्योर है? अगर मान लो फॉर एग्जाम्पल मेरे फादर गए एक दुकान पर, उन्होंने बोला कि ये दूध प्योर है, तो उनके लिए प्योर की डेफिनेशन क्या है? प्योर की डेफिनेशन ये है कि उस दूध में पानी ना मिला हो, कोई गंदगी ना मिली हो, वो एकदम प्योर होना चाहिए। ठीक है, और अगर पानी नहीं मिला हुआ तो वो क्या बोलेंगे कि हाँ ये तो प्योर है। तो मैंने क्या बोला, लेकिन एक साइंटिस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो मिल्क के अंदर फैट होता है, विटामिन होते हैं, न्यूट्रिएंट्स होते हैं और कितने सारे कंपाउंड्स होते हैं। तो उसका मतलब वो प्योर है क्या? नहीं, वो प्योर नहीं है। तो इसका मतलब भैया यार ऐसे तो कुछ भी चीज प्योर नहीं होगी, ऐसे तो बहुत सारी हर चीज में कुछ ना कुछ तो मिला ही रहता है। आप बोल रहे हो बिल्कुल मिला होता है। तो अब हम क्या समझने वाले हैं, अब हम ये समझने वाले हैं कि प्योर की डेफिनेशन क्या होती है, मतलब प्योर का मतलब क्या होता है। और अगर हम मान रहे हैं, अगर मान लो मिक्सचर भी है किसी चीज का, तो मिक्सचर कैसे काम करते हैं, तो हमको इस चैप्टर में यही समझना है कि प्योर क्या होता है और अलग अलग तरह के मिक्सचर कौन कौन से होते हैं। तो प्योर समझना पहले क्या बोल रहा हूँ, तो याद रखना प्योर की डेफिनेशन हर किसी के लिए अपनी अपनी अलग अलग होती है। सबसे कॉमन एग्जाम्पल मैंने जो मिल्क का दे ही दिया, ठीक है। तो मिल्क मेरे लिए क्या होगा प्योर, मेरे लिए मिल्क प्योर तब होगा जब उसमें कोई एडल्ट्रेशन नहीं है। एडल्ट्रेशन का मतलब उसमें कोई मिक्सर मिलावट नहीं है, दूध के अंदर पानी नहीं मिलाया हुआ, कोई गंदगी नहीं मिलाई हुई। लेकिन अगर साइंटिस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो उसके अंदर फैट है, विटामिन है, न्यूट्रिएंट है, ठीक है, बहुत सारी चीजें हैं, तो वो मिक्सर है, तो वो उसका प्योर नहीं है। तो मैंने क्या बोला, तो अगर हम साइंस की लैंग्वेज के अकॉर्डिंग प्योर की बात कर रहे हैं तो साइंस की लैंग्वेज में प्योर की सिर्फ एक डेफिनेशन और सिर्फ एक मतलब है। और वो मतलब क्या है? वो सिर्फ एक मतलब क्या है प्योर का, कि उसके अंदर कोई भी मिलावट ना हो और वो सिंगल चीज से बनी हुई हो। सिंगल चीज का मतलब है कि वो सिंगल एक कंपाउंड से बना हो। अब तुम बोलोगे कि भैया इसका एग्जाम्पल क्या हुआ, तो इसका एग्जाम्पल मान लो फॉर एग्जाम्पल मेरे पास क्या है, एक मान लो ये है आयरन रॉड है ये, ठीक है। अगर ये आयरन रॉड है तो उसका हर एक, इसको तुम तोड़ते तोड़ते जाओगे, छोटे से छोटा जो पार्टिकल मिलेगा ना वो भी आयरन का एटम होगा। तो वो आयरन के एटम से बनकर बना हुआ है, तो ये प्योर है। अगर मैंने इसमें 1% भी कार्बन में कुछ भी मिला दिया, ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, इम्प्योर है। तो क्या हमको आयरन जो मिलता है वो प्योर होता है कुछ हद तक। ज्यादातर क्या होता है, अगर तुम देखो एक चीज और बता देता हूँ मैं तुम लोगों को, कि मान लो फॉर एग्जाम्पल तुमने अगर प्योर आयरन ले लिया तो तुम प्योर आयरन को ऐसे हाथ से तोड़ दोगे, ठीक है। तो प्योर आयरन मतलब बहुत ज्यादा सॉफ्ट होता है, इसीलिए आयरन को हार्डनेस प्रोवाइड करने के लिए क्या मिलाया जाता है, उसके अंदर कार्बन मिलाया जाता है। तो हमारे पास जो आयरन आता है, ठीक है, मान लो अगर मैं उसको प्योर भी बोल दो तो वो प्योर नहीं होगा, उसमें क्या मिला हुआ है, कार्बन मिला हुआ है, ठीक है। तो इसका मतलब अब तुम बोलोगे भैया हर चीज के अंदर मिक्सर है ऐसे, तो ऑब्वियसली मिक्सर है। तो हमको ये टेंशन नहीं लेनी चैप्टर के अंदर कि कहाँ कहाँ क्या क्या मिक्सर, हमें वो बकवासी नहीं पढ़नी। हमें सिर्फ अपने से मतलब है वो ये कि मिक्सर क्या होता है, अलग अलग तरह के कंपाउंड क्या होते हैं और अलग अलग तरह के कंपाउंड कैसे तैयार होते हैं, ठीक है। तो तुम्हें इतना तो समझ में आ गया हो कि प्योर की डेफिनेशन क्या है। प्योर की डेफिनेशन सिंपल सा मतलब कि एक ऐसी चीज जिसके अंदर वो सिर्फ एक सिंगल चीज से बनी हुई है, उसको कहेंगे प्योर। अगर उसके अंदर एक और कोई एक्स्ट्रा चीज आ रही है तो वो प्योर नहीं है साइंटिफिक टर्म से। तो मैंने क्या बोला, अब एक वर्ड आता है मिक्सचर। मिक्सचर का मतलब क्या होता है, सिंपल सा लॉजिक है यहाँ पे। तो मिक्सचर का मतलब क्या होता है? मिक्सचर का मतलब होता है कि दो या दो से ज्यादा चीजें जब आपस में मिल जाती है तो उसको क्या बोला जाता है, मैं तुम्हें एक काम करता है कैसे दिखा देता हूँ, ठीक है। और प्लीज जहाँ पे समझ में नहीं आएगा मुझे वहीं पर बोल देना कि ये वाला पॉइंट समझ में नहीं आया, रिपीट करो, ठीक है। सुनना, ये रहा इज मैटर अराउंड ऑफ फ्लो, देखो सीधे सारी चीज लिखी हुई है। जैसे कि मान लो सॉल्ट लिखा हुआ है, देखो, ठीक है। सॉल्ट में अगर मान लो मेरे से किसी ने बोला कि सॉल्ट कब प्योर होगा तुम्हारी भाषा में, तो मैंने बोला सॉल्ट तब तक प्योर होगा जब तक उसमें कोई कंकड़ वगैरह नहीं मिलाया हुआ या फिर उसमें कोई गंदगी नहीं है, कोई डस्ट पार्टिकल नहीं है, तो वो प्योर होगा। लेकिन असलियत में सॉल्ट क्या प्योर होगा? नहीं। क्यों? क्योंकि सॉल्ट बना ही किससे होता है, NaCl, सॉल्ट केमिकल फॉर्मूला होता है NaCl। तो NaCl का मतलब क्या होता है, सोडियम और क्लोरीन। तो सोडियम और क्लोरीन दो अलग अलग चीजें। अब दो अलग अलग चीजें तो मैंने अभी अभी बताया, अगर दो अलग अलग चीजें आएंगी तो इसका मतलब वो प्योर नहीं है। समझ आ गया? तो इसके अंदर देखो ये लिखा हुआ है साफ साफ, ठीक है। तो हमारे लिए प्योर की डेफिनेशन अलग होती है और एक साइंटिफिक टर्म में अगर हम डेफिनेशन देख रहे हैं तो उसकी डेफिनेशन अलग होती है।
ठीक है। ये सुनना जरा ध्यान से, ठीक है। तो तुम देख सकते हो यहाँ पे। अब वो कह रहा है कि व्हाट इज द मिक्सचर, कह रहा है मिक्सचर क्या होता है, देखना समझना जरा ध्यान से। अच्छा, मैंने अगर स्क्रीन शेयर की है तो मैं 10 बार बता चुका हूँ कि अगर स्क्रीन शेयर करिए तो बड़ी सी आ रही है, मेरी शक्ल छोटी सी आ रही होगी। जब मैं समझा रहा हूँ तो मेरी शक्ल पे क्लिक करोगे तो बड़ी हो जाएगी और ये छोटा हो जाएगा, ताकि मुझे शिफ्ट ना करना पड़े बात, ठीक है। सुनना, अब सुनो यार। अब क्या बोल रहा था मैं ये बोल रहा था कि मिक्सर क्या होता है। मिक्सर का मतलब क्या होता है, जब दो या दो से ज्यादा चीजें आपस में मिलाई जाती है, ठीक है, उसको क्या बोला जाता है, मिक्सर बोला जाता है। एक इंपॉर्टेंट और चीज है, मिक्सचर कभी भी फिक्स्ड रेशियो वाला नहीं होता। मतलब ये कि ऐसा कोई फिक्स नहीं है कि इतने कंपाउंड में तो आप इतनी चीजें मिलाओगे तो वो मिक्सचर में होता है, वो अलग काम हम उसके लिए बाद में यूज करेंगे। समझाया मैंने क्या बोला। तो मिक्सचर का मतलब क्या होता है, दो या दो से ज्यादा चीजें किसी भी रेशियो में मिला दी गई, उसको बोला जाता है मिक्सचर। पक्का समझ आ गया। और मिक्सचर ऑब्वियसली बात है प्योर नहीं होता और ना ही वो प्योर हो सकता। यहाँ पे समझाया मैंने क्या। अब दोबारा समझने वाला ध्यान से। मिक्सचर आर कंस्टिट्यूटेड, यहाँ पे पढ़ रहा हूँ मैं, मिक्सचर यहाँ पे लिखा हुआ है। मिक्सचर आर कंस्टिट्यूटेड बाय मोर देन वन काइंड और ऑफ प्योर फॉर्म ऑफ मैटर नॉन एज सब्सटेंस। सिंपल सी भाषा मैंने पहले ही बता दी ये बात। वो ये कि मिक्सचर जो बना होता है दो या दो से ज्यादा चीजों से मिलकर बना हुआ होता है, उसको कहते हैं मिक्सचर। और जो चीजें मिला रहे हो उसको क्या बोलते हैं, सब्सटेंस। सिंपल सी भाषा में ये मतलब हो गया, व्हेन टू or more than two substance mixed together the mixture the compound is known as mixture। जो चीज बनकर तैयार होती है उसको क्या बोला जाता है, मिक्सचर बोला जाता है सिंपल सी भाषा में। अब सुनना जरा ध्यान से, अब यहाँ से मेनली इंपॉर्टेंट शुरू होता है। सुनो, मिक्सचर ये तो समझ में आ गया भैया कि मिक्सचर का मतलब आपने बोला कि दो या दो से ज्यादा चीजें मिलकर बनी होती है। तो मिक्सचर कितने मतलब टाइप का मतलब क्या है। मिक्सचर दो तरीके का पाया जाता है। समझाया मैंने क्या बोला, दो तरीके के मिक्सचर का मतलब क्या है कि वो किस तरीके से एग्जिस्ट करता है। मैं चलो तुम्हें एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग दिखा देता हूँ, शायद और पूरा समझ में आ जाए, ठीक है। इसमें पता नहीं तुम्हें कैसे समझ में आएगा, लेकिन मैं फिर अपने तरीके से बता रहा हूँ, ठीक है। वो छोड़ दो सीधा सीधा, इसके में पता नहीं क्या क्या लिखा हुआ होगा, छोड़ो इसको। स्क्रीन पर मत चलाओ, मार खाओगे जो स्क्रीन पर हरकतें कर रहा है, ठीक है। सुनना जरा ध्यान से, सुनो। वो सब छोड़ो, मैं अपने तरीके से समझाता हूँ, सुनना। मिक्सर का मतलब क्या है, मिक्सर का मतलब दो या दो से ज्यादा चीजें मिलकर बनाई जाती है। अब मिक्सर दो तरीके का होता है, जो हो सकता है। कौन कौन से दो तरीके हैं, या तो आप जो दो चीजें मिला रहे हो, दो से ज्यादा चीजें मिला रहे हो, फिक्स रेशियो में मिला रहे हो। मान लो फॉर एग्जाम्पल आपको बोला गया कि आपको क्या बनाना है, फॉर एग्जाम्पल चीनी का पानी बनाना है, मतलब पानी और चीनी का मिक्सर बनाना है, ठीक है। आपको बोला गया कि 1 लीटर पानी पर 10 ग्राम चीनी डालनी है, 20 ग्राम चीनी डालनी है। तो ये क्या हो गया, एक फिक्स रेशियो हो गया, ठीक है। मैंने बोला, लेकिन फिर मैं आया, मैंने बोला कि क्या हुआ बता। तो तुमने बोला कि 1 लीटर दूध है, मैंने बोला कितनी चीनी है, तुमने बोला 200 ग्राम चीनी है, मैंने डाल दे यार, देखा जाएगा। तुम अगली बार आया, तुमने बोला कि 10 ग्राम चीनी बची है, मैंने डाल दे यार। तो कोई फिक्स रेशियो है नहीं। तो मिक्सर क्या हो सकता है, ये इस तरीके से काम करते हैं। लेकिन हम जो पढ़ रहे हैं, हमारे पास दो तरीके के मेन मिक्सचर है। वो कौन कौन से, एक होमोजाइगस, एक होमोजीनस और एक हेट्रोजीनस, ठीक है। दो तरह के मिक्सचर कौन कौन से, एक होमोजीनस मिक्सचर होता है और एक हेट्रोजीनस मिक्सचर होता है। अब यहाँ से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंटली शुरू होता है चैप्टर, और यहाँ से जो चैप्टर शुरू हो रहा है उसको समझना जरा ध्यान से। होमोजीनस मिक्सचर वो मिक्सचर होता है जो पूरी तरह से घुल जाता है। दोबारा सुनो, होमोजेनियस मिक्सचर वो मिक्सचर होता है जो पूरी तरह से घुल जाता है, जैसे कि पानी और चीनी। खुद सोचना जरा ध्यान से। मान लो फॉर एग्जाम्पल एक गिलास में उसमें पानी और चीनी मिला दिए गए, ठीक है। पानी और चीनी को जब मिला दिया जाता है तो तुम चीनी को देख सकते हो क्या, नहीं। चीनी उसके बाद नहीं दिखती, इसका मतलब विजिबल नहीं होती, इसका मतलब उसके अंदर पूरी तरह से घुल गई है। और अगर दो या दो से ज्यादा जितनी भी चीजें तुम मिला रहे हो और वो आपस में पूरी तरह से घुल जाता है, तो उसको क्या बोला जाता है, होमोजीनस मिक्सचर। पानी और चीनी, पानी और नमक, ये सारे क्या है, होमोजीनस मिक्सचर है। ध्यान दिमाग लगा के सुनना, यहाँ से मतलब यहाँ से बिल्कुल बेसिक से शुरू हो रहा है चैप्टर, सुनना। सेकंड मिक्सचर आता है हेट्रोजीनस मिक्सचर। हेट्रोजीनस मिक्सचर का मतलब क्या होता है कि आपने दो चीजों को मिलाया लेकिन वो पूरी तरह से नहीं मिल पा रही। इसका मतलब ये कि आपने जो दो चीजें मिलाई है वो पूरी तरह से आपस में नहीं घुल पा रही, उसको क्या बोला जाएगा, हेट्रोजीनस मिक्सचर बोला जाएगा। अब हेट्रोजीनस का एग्जाम्पल है, जैसे कि पानी और रेत, मतलब वाटर एंड सैंड। पानी और रेत को आप जितना मर्जी मिलाते रहो, दिन भर मिलाते रहो, पूरे दिन रात बैठे रहो, वो कभी आपस में नहीं मिलेगा। क्यों, क्योंकि वाटर और सैंड क्या होते हैं, नॉन मिक्सेबल मिक्सचर, मतलब कंपाउंड है, ठीक है। इसीलिए क्या होता है, और इसीलिए उसको किस कैटेगरी में डाला गया, हाइड्रोजीनस कैटेगरी में डाला गया। दिमाग लगाना, सुनना। होमोजीनस का मतलब होता है ऐसे दो कंपाउंड या दो मात्रा ले सकते हैं जो पूरी तरह से घुल जाते हैं, उसको बोलते हैं होमोजीनस। और जो पूरी तरह से नहीं घुलते उसको बोला जाता है हेट्रोजीनस। व्हेन टू
or more than two compounds, when two or more than two compounds get mixed together totally, that mixture is known as homogeneous mixture. And when they do not get mixed totally, that compound या फिर that mixture is known as heterogeneous mixture. Homogeneous भैया mixture, हेट्रोजीनियस का एग्जांपल तो ऑयल और वाटर भी होगा। हाँ बिल्कुल सही है, तो ऑयल और वाटर भी है। ठीक है, सुनना, होमोजेनस मिक्सचर का मतलब क्या होता है? होमोजेनस मिक्सचर का मतलब है कि जो दो चीजें आराम से पूरी तरह से खुल जाती है, जैसे पानी और चीनी, ठीक है, वाटर और सॉल्ट या फिर, ठीक है। दूसरा क्या होता है? दूसरा होता है हेट्रोजेनस मिक्सचर, जैसे कि वाटर और सैंड। वाटर और सैंड को तुम दिन रात मिलाते रहो, वो आपस में कभी भी नहीं मिलेंगे। इसका मतलब क्या है? हेट्रोजेनस मिक्सचर है वो। अंडरस्टैंड आया मैंने क्या बोला? आप सुनना जरा ध्यान से, ये दो मिक्सचर, अब ये दो नाम याद रखने हैं तुम्हें, क्योंकि अब हम क्या पढ़ने वाले हैं, अलग अलग तरह के सॉल्यूशन, अलग अलग तरह की चीजें पढ़ने वाले हैं, ठीक है। जैसे सबसे पहला टॉपिक सॉल्यूशन ही है, ठीक है। तो सुनना, हम अलग अलग तरह के मिक्सर, मतलब अलग अलग तरह के कंपाउंड पढ़ने वाले हैं, ठीक है। और उसके अंदर हम बार बार ये पढ़ेंगे कि हेट्रोजीनस है या होमोजीनस है, हेट्रोजीनस है या होमोजीनस। इसलिए पहले ही बता दिया गया है कि हेट्रो और होमो क्या होता है, उसके बाद हम पढ़ते रहेंगे बाद में कि हेट्रो क्या क्या है, होमो क्या क्या है, ये धीरे धीरे हम पढ़ते रहेंगे। तो नया मैंने क्या होगा, सुनने का ध्यान से। होमो का मतलब क्या है? जब दो चीजें पूरी तरह से मिल जाती है। और हेट्रो का मतलब क्या है? जब दो चीजें पूरी तरह से नहीं खुलती। सुनना, इसमें सबसे पहला जो टॉपिक है वो है सॉल्यूशन, बहुत इंपॉर्टेंट है। सुनना, सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है? सॉल्यूशन क्या कर जाता है? सॉल्यूशन इज अ होमोजीनस मिक्सचर। मतलब ये कि मान लो फॉर एग्जांपल तुमने क्या करा, तुमने पानी और चीनी को मिलाया, वाटर और शुगर को तुमने मिलाया, ठीक है, दिमाग लगाना मैं क्या कह रहा हूँ। और दूसरी तरफ तुमने वाटर और सैंड को मिलाया। ये दोनों मिक्सचर तो जरूर है, लेकिन ऊपर वाला सॉल्यूशन है, नीचे वाला सॉल्यूशन नहीं है। क्यों? क्योंकि नीचे वाला हेट्रोजीनस मिक्सचर है। और सॉल्यूशन की डेफिनेशन में ही बात ये है कि इट इज अ होमोजीनस मिक्सचर। सॉल्यूशन आप उसी को कह सकते हो जो होमोजीनस होगा। ये तो होमोजीनस नहीं है, तो ये सॉल्यूशन बोला जाएगा क्या? नहीं, आप इसको सॉल्यूशन नहीं बोल सकते। आप सॉल्यूशन सिर्फ इसको बोल सकते हो, वाटर और शुगर को। इसका मतलब क्या है? सबसे पहला पॉइंट क्या है? सॉल्यूशन। सॉल्यूशन के लिए पहला पॉइंट क्या है? इट इज अ, सॉल्यूशन के लिए पहला पॉइंट क्या है? इट इज अ होमोजीनस मिक्सचर। सॉल्यूशन इज अ होमोजीनस मिक्सचर। अगर ये किसी को समझ में नहीं आया तो पूछ सकता है वो, लेकिन ये बात याद रखनी है, सॉल्यूशन इज अ होमोजीनस मिक्सचर। पहली चीज, एग्जाम्पल, वाटर और शुगर, वाटर और सॉल्ट। लेमोनेड, लेमोनेड का एग्जाम्पल क्या? एलॉय। एलॉय का एग्जाम्पल क्या होता है? एलॉय क्या मतलब क्या होता है? देखो यार, एलॉय ना तुम आगे जाके पढ़ोगे, ठीक है, और मतलब आगे जाके थोड़ा सा पढ़ोगे, उसके बाद हायर क्लास में 10th में पढ़ोगे थोड़ा बहुत। ठीक है, अलॉय का मतलब क्या होता है? अलॉय का मतलब होता है जब दो या दो से ज्यादा मेटल, नॉन मेटल, मतलब दो या दो से ज्यादा एलिमेंट आपस में मिलाया जाता है और एक नया एलिमेंट बनाया जाता है, उसको क्या बोला जाता है? उसको बोलते हैं अलॉय। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने थोड़ी देर पहले बोला था, आयरन को स्ट्रेंथ देने के लिए हम उसमें कार्बन मिलाते हैं, तो आयरन और कार्बन मिल गए, तब मैंने क्या बोला? तो ये भी क्या है? एक अलॉय है। जैसे कि तुमने, और मैं तुम्हें और एग्जाम्पल दे देता हूँ, जैसे कि तुमने सुना होगा क्या नाम है, तांबा, ठीक है, तांबा, ब्रास, ठीक है, कांसा सुना होगा, कांसे के बर्तन आते थे पहले, अब तो पता नहीं होते हैं कि नहीं, ठीक है। तो वो, ये सारी चीजें क्या होती है, ये सारे क्या होते हैं, क्या नाम है, ये भी अलॉय है, अलग अलग एलिमेंट्स को मिलाकर बनाए जाते हैं, ठीक है। तो ब्रॉन्ज जिसको इंग्लिश में बोलते हैं, ठीक है, ब्रास हो गया, ब्रास हो गया, और एक ब्रॉन्ज हो गया, ब्रॉन्ज मेडल भी सुना होगा तुमने शायद, ठीक है। तो ये सारी चीजें क्या, ये सारी मिक्सचर होते हैं। मिक्सचर का मतलब ये सारी चीजें होती है। इसका समझ में आना में क्या कह रहा हूँ, तो सुनने का ध्यान से। तो ये सारे किसमें आते हैं? वो उसमें आते हैं, तो सॉल्यूशन में आते हैं, ठीक है। तो सॉल्यूशन का मतलब क्या है? पहला पॉइंट सॉल्यूशन के लिए, अभी हम सॉल्यूशन की कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ेंगे, लेकिन अभी के लिए सिर्फ तुम्हें इतना याद रखना है कि जो सॉल्यूशन होता है वो होमोजीनस होता है, ठीक है, होमोजीनस मिक्सचर होता है। एग्जाम्पल हो गया, क्या नाम है, वाटर और सॉल्ट, वाटर और शुगर, और अलॉय भी उसका एग्जाम्पल है। लेमोनेड, लेमोनेड का मतलब है नींबू पानी। अच्छा, एक चीज और है, जो सॉल्यूशन होता है ना यार, सॉल्यूशन हमेशा क्या होता है? एक मतलब एक तरह से क्या कहते हैं उसको, यूनिफॉर्म मिक्सचर होता है। यूनिफॉर्म मिक्सचर का मतलब आपको बोलोगे भैया क्या क्या नए नए शब्द लेकर आ रहे हो, तो सुनना, यूनिफॉर्म मिक्सचर का मतलब है, मान लो तुमने पानी और चीनी को घोला, ठीक है, पानी और चीनी को जब तुमने घोल दिया, तो कभी 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 ऐसा हुआ है क्या कि एक गिलास पलटा वो कम मीठा था और उसी में से दूसरा गिलास पलटा वो ज्यादा मीठा है, और ऐसा होता है क्या? नहीं। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब वो यूनिफॉर्म होता है कि चीनी पूरी तरह से बराबर बराबर घुलेगी। नमक घोल रहे हो तो पूरी तरह से घुलेगा, लेमोनेड मतलब नींबू पानी बना रहे हो तो पूरी तरह से घुलेगा। तो इसीलिए सॉल्यूशन क्या होता है? एक यूनिफॉर्म मिक्सचर होता है। अब अब बहुत इंपॉर्टेंट है, सुनना, ये पॉइंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, सुनो।
एक बच्चा बोला कि भैया सॉल्यूशन तो ठीक है, सॉल्यूशन में हम दो चीजों को मिलाते हैं। मैंने बोला दो से ज्यादा भी मिला सकते हैं, लेकिन पूरी तरह से घुल जानी चाहिए। कहा सही है, सुन तो लो पहले। मैंने बोला चलो ठीक है। उसने बोला कि यार भैया हम सॉल्यूशन बना रहे हैं और सॉल्यूशन में हमारे पास दो तरह की चीजें हैं, मतलब दो तरह की चीजों का मतलब दो ही चीजें हैं। दो ही चीजों का मतलब क्या? अरे मतलब ये कि मान लो आपने बोला दो से ज्यादा चीजों को मिलाकर भी बना सकते हैं ना सॉल्यूशन। मैंने बोला हाँ। कह रहा मैं दो ही चीजें मिला रहा हूँ। मैंने बोला अच्छा अच्छा ये बोल रहा है? कहता हाँ। कह रहा मैं दो ही चीजें मिला रहा हूँ, और वो दो चीजें कौन कौन सी हैं? वो दो चीजें हैं, क्या नाम है, मान लो पानी और चीनी में। मैंने बोला ठीक है। कह रहा है क्या इन दोनों का भी कुछ नाम है कि पानी और चीनी में से कुछ होगा क्या? मतलब नाम का मतलब है कि ऐसा कभी हो सकता है क्या कि कभी पानी ज्यादा हो चीनी कम हो, इसके लिए कुछ कॉन्सेप्ट हो? तो मैंने बोला इसके लिए कुछ कॉन्सेप्ट नहीं है, लेकिन हाँ नाम वाला जो तूने बोला नाम जरूर है। कहता मतलब? मैंने बोला मतलब ये कि जो सॉल्यूशन बना होता है ना वो दो चीजों से मिलकर बनता है। कहता अरे तो बता दिया आपने। मैंने बोला सुन तो ले, वो दो चीजों के नाम लिखे हुए हैं। कहता पानी और चीनी। मैंने बोला चुप हो जा भाई, तो पहले सुनो, वो दो चीजें कौन कौन सी है, उन दो चीजों के नाम कहता हूँ जो सॉल्यूशन बना। भैया आपकी आवाज बहुत ज्यादा ब्रेक कर रही है, क्लियर साफ नहीं आ रही बिल्कुल भी। किसी को साफ आवाज नहीं आ रही? अबे आवाज नहीं आ रही पूछा है मैंने। हाँ भैया मैंने भी हाथ रेस करके वही बोला है कि आवाज नहीं आ रही। अच्छा ठीक है। सिमरप्रीत को भी नहीं आ रही है, ठीक है। भैया आप लीड लगा के करो एक बार ट्राई, ब्लूटूथ की जगह, क्योंकि संजय भैया की भी पहले ब्लूटूथ से नहीं आती थी, अब लीड लगाते तो अब आती है अरे बिल्कुल क्लियर। हैंड फ्री के साथ, हैंड फ्री नहीं है मेरे पास अभी यार, मैं जानू हेडफोन नहीं है मेरे पास। तो एक काम करते हैं, एक सेकंड रुको। अभी आ रही है आवाज? आवाज आ रही है अभी? ठीक है। अच्छा जरा कुछ बोलना, जरा मैं भी देख लूं जरा अंदर को, मेरे को आवाज आ रही है लैपटॉप में? आ रही है। सही आ रही है क्या भैया, आवाज? आ रही है भैया। बिल्कुल सही आ रही है। हाँ हाँ अच्छा फैन की आवाज आ रही है क्या, फैन वगैरह की? नहीं। नहीं। ठीक है ठीक है ठीक है। मैं मतलब आपका लैपटॉप का ही अपना यूज कर रहा हूँ स्पीकर, ठीक है, तो माइक्रोफोन। सुनो तो सुनो, तो हमने बोला कि भैया ये तो समझ में आ गया कि अब बताओ सॉल्यूशन कौन कौन सी दो चीजों से मिलकर बना होता है। तो मैंने बोला सॉल्यूशन दो चीजों से मिलकर बनाता है और उनके नाम क्या है? उसका नाम है सॉल्यूट और दूसरा है सॉल्वेंट। क्या नए नए शब्द लेकर आ रहे हो? अभी होमोजेनस हेटेरोजेनस लेकर आए, अब सॉल्यूट और सॉल्वेंट लेकर आ गए। तो सुनने जरा ध्यान से, सॉल्यूट और होमोजेनस और हेटेरोजेनस तो मिक्सचर थे, वो तो अलग खत्म हो गई बात, ठीक है, कि मतलब होमोजेनस मिक्सचर वो मिक्सचर जो पूरी तरह से खुल जाता है, हेटेरोजेनस मिक्सचर वो मिक्सचर जो पूरी तरह से नहीं खुलता। उसका हमने पढ़ा था सॉल्यूशन। सॉल्यूशन क्या होता है? हेटेरोजेनस, होमोजेनस होता है। सॉरी समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूँ? लेकिन मैं बोल रहा हूँ सॉल्यूशन जो आप बनाते हो वो दो चीजों को मिलाकर बनाया जाता है। कहता हाँ ठीक है। तो वो जो दो चीजें मिलकर बना रहे हैं, वो जो दो चीजों के नाम क्या रखा गया? एक का नाम होता है सॉल्यूट और एक का नाम होता है सॉल्वेंट, है ना? अच्छा आप ये कहना चाहते हो कि अगर मान लो मैं पानी और चीनी मिला रहा हूँ तो उसमें से एक सॉल्यूट होगा और एक सॉल्वेंट होगा? बिल्कुल सही बात है। पानी और नमक मिला रहा हूँ तो एक सॉल्यूट होगा, एक सॉल्वेंट होगा? बिल्कुल सही बात है। अब मुद्दा ये आता है कि कौन सॉल्यूट होगा और कौन सॉल्वेंट होगा। तो देखो यार, कंफ्यूजन सीधा सीधा खत्म करते हुए मैं तुम्हें सिंपल सा एक कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ और वहीं पे तुम्हारा वो फिनिश हो जाएगा। सुनना जरा, दिमाग लगा के सुनो। दो चीजें हैं, ठीक है, सॉल्यूट और सॉल्वेंट। दिमाग लगाना। सॉल्यूट वो होता है, दिमाग लगाना मैं क्या बोल रहा हूँ, ठीक है, सॉल्यूट वो होता है जो चीज घुलती है, और सॉल्वेंट वो होता है जिसमें चीज घुलती है। नहीं समझ में आया? कोई दिक्कत नहीं है, दोबारा सुनो, खुद सोचो, मुझे बताओ सॉल्यूट के बारे में सुनना जरा, बताना जरा मुझे सॉल्यूट क्या। अच्छा चलो वो सब छोड़ो, इन दोनों में से कौन सा बड़ा वर्ड है? सॉल्यूट बड़ा है? अच्छा पहले वो छोड़ो, एक चीज और बताओ। पानी और चीनी मैं मिला रहा हूँ, तो बताना जरा पानी और चीनी मिलाते समय पानी ज्यादा होना चाहिए या चीनी ज्यादा होनी चाहिए? बताओ। पानी। पानी। पानी ज्यादा होना चाहिए, ठीक है। अब मुझे यहाँ पर देखकर बताना है जरा कि किसमें कौन बड़ा वर्ड है, सॉल्यूट बड़ा वर्ड है या फिर सॉल्वेंट बड़ा वर्ड है? सॉल्वेंट। सॉल्वेंट। सॉल्वेंट बड़ा वर्ड है, खत्म हो गई भाई बात। लो और आसान कर दिया मैंने। बड़ा नाम ज्यादा अमाउंट वाली चीज होती है, छोटा नाम छोटी अमाउंट वाली चीज होती है। इसका मतलब पानी और चीनी में पानी ज्यादा होता है
तो वो सॉल्वेंट होता है, चीनी कम होती है तो वो सॉल्यूट होती है। खत्म हो गई बात। इसका मतलब ये कि जो चीज घुलती है वो सॉल्यूट है, जिसमें घुलती है वो सॉल्वेंट है। जो चीज घुलती है वो सॉल्यूट है, जिसमें घुलती है वो सॉल्वेंट है। पानी और नमक की बात कर रहे हैं, वाटर और सॉल्ट की बात कर रहे हैं, तो सॉल्वेंट क्या होगा, वाटर, और सॉल्यूट क्या होगा, सॉल्ट। बताओ किसको समझ में नहीं आया? इसका आंसर सबको आ गया, ठीक है। तो सुनना जरा ध्यान से। तो सबसे पहला पॉइंट क्या पढ़ा हमने? सबसे पहला पॉइंट हमने यही पढ़ा कि जो सॉल्यूशन होता है वो होमोजेनियस मिक्सचर होता है। सॉल्वेंट जो सॉल्यूशन दो चीजों से मिलकर बना होता है, सॉल्यूट से और सॉल्वेंट से। हमारे पास ये दो चीजें हैं। अब समझ में आया मैंने क्या बोला? अब सुनना जरा ध्यान से यार। अब क्या आता है? अब आता है कि भैया ये तो चलो ठीक है, समझ में आ गया कि हमारे पास सॉल्यूट और सॉल्वेंट है, दो चीजें, और अब ये चीज हमको समझ में आ गई। अब ये बताओ कि इसके बारे में और क्या क्या जान सकते हो। अब हम जो टॉपिक पढ़ रहे हैं वो क्या है? कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ सॉल्यूशन। सॉल्यूशन की क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती है और सॉल्यूशन का कैसे और हमको डिटेल में पता लग सकता है। तो सुनना जरा ध्यान से। तुम्हें सबसे पहला पॉइंट समझ में आ गया होगा कि जो सॉल्यूशन होता है वो एक होमोजेनस मिक्सचर होता है। तो पहला पॉइंट यही है, सॉल्यूशन इज अ होमोजेनस मिक्सचर। पहला पॉइंट समझ में आया मैंने क्या बोला? ठीक है, यहाँ तक सुनना। दूसरी चीज क्या है? सॉल्यूशन इज मेड अप ऑफ two compounds, that is solute and solvent. What do you mean by solute and solvent? The compound which gets dissolved is known as solute and the compound in which it gets dissolved is known as solvent. जो चीज घुलती है वो solute है, जिसमें घुलती है वो solvent है। समझ में आया मैंने क्या बोला? पक्का समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूँ? सेकंड पॉइंट क्या होता है? अच्छा, अब तुम बोलोगे कि भैया इसके क्या क्या एग्जांपल है, तो मैंने बता दिया यार इसके एग्जांपल क्या क्या है। इसका सबसे कॉमन एग्जांपल है वाटर और सॉल्ट हो गया, ठीक है। अच्छा, जिसके पास एनसीईआरटी है, जिसके पास एनसीईआरटी है वो ओपन करके देख सकता है। उसके पीछे सॉल्यूशन का जो अगला वाला पेज होगा, सॉल्यूशन शायद नीचे लिखा हुआ है, तो उसके अगला जो पेज होगा उसमें लिखा होगा, उसमें कई सारे एग्जांपल दिए हुए होंगे, ठीक है। मैक्सिमम एग्जांपल तुम लोगों को समझ में आ जाएंगे। उसके अंदर एक वर्ड है, उसके अंदर एक वर्ड है टिंक्चर ऑफ आयोडीन, ठीक है। अब टिंक्चर ऑफ आयोडीन क्या होता है मैं तुम्हें सिंपल सी भाषा में बता देता हूँ। टिंक्चर ऑफ आयोडीन होती है दवाई, ठीक है, तो जो चोटों पे लगाई जाती है, चोट पे लगाई जाती है, तो याद रखना। और वो अगर मतलब उसके अंदर आयोडीन की मात्रा ज्यादा कम होती है तो चोट पे लगाई जाती है, अगर लेकिन ज्यादा होती है तो फर्श वगैरह साफ करते हैं, जो केमिकल आता है तो वो केमिकल हो जाता है, ठीक है, क्योंकि फिर उसको चोट पे लगा सकते हैं, स्किन पे अप्लाई नहीं कर सकते, ठीक है। तो सुनना जरा ध्यान से। तो टिंक्चर ऑफ आयोडीन भी क्या पूरी तरह से घुल जाती है चीजें, ठीक है, तो वो भी क्या है, सॉल्यूशन है, ठीक है, क्योंकि वो भी एक होमोजेनस मिक्सचर है। तो ऐसे बहुत सारे एग्जांपल लिखे हुए हैं, वो पढ़ लेना, ठीक है, वो तुम्हारे अकॉर्डिंग तुम अपने हिसाब से देख लेना, ठीक है। तो ये सारी चीजें क्या होती है, सॉल्यूशन होता है। सॉल्यूशन का मतलब क्या है? अच्छा हाँ, सबसे कॉमन एग्जांपल एयर, ठीक है, एयर होगा, पता नहीं लिखा है कि नहीं, लेकिन एयर सबसे कॉमन एग्जांपल है, ठीक है, लिखा हुआ है शायद वो, ठीक है। सुनना, एयर कैसे? क्योंकि सिंपल सा लॉजिक है यार। तुम एयर के अंदर डिफरेंशिएट कर सकते हो क्या कि भाई ये जो हवा उड़ रही है ना मेरे आसपास, ये देख नाइट्रोजन, ये देख ऑक्सीजन, ये देख कार्बन डाइऑक्साइड, ऐसा तो नहीं कर सकते तुम। तो एयर भी क्या है, होमोजेनस मिक्सचर है, और अगर एयर होमोजेनस मिक्सचर है तो इसका मतलब वो भी क्या है, सॉल्यूशन है। पक्का समझ आ रहा है मैं क्या कह रहा हूँ? सुनना जरा ध्यान से। अब सॉल्यूशन के बारे में हमको क्या क्या पता लग गया? सॉल्यूशन के बारे में हमको ये सब पता लग गया कि जो भाई साहब सॉल्यूशन होता है वो होमोजेनस मिक्सचर होता है, दूसरा उसमें दो चीजें, एक सॉल्यूट होता है और एक सॉल्वेंट होता है। उसके बाद हमें ये पता लग गया कि ये क्या नाम है, सॉल्यूट क्या होता है, ये भी पता, सॉल्वेंट क्या होता है ये भी पता है। चलो उस एग्जांपल याद कर लेना। टिंक्चर ऑफ आयोडीन सबसे कॉमन एग्जांपल है, तुम्हारे एनसीईआरटी में लिखा हुआ है। वो सॉल्ट और शुगर, सॉल्ट और वाटर याद कर सकते हो, शुगर और वाटर याद कर सकते हो, एयर याद कर सकते हो, ये सब तुम्हारे एग्जांपल है। अब हम बात करें प्रॉपर्टीज की, ठीक है, तो ये सारे एग्जांपल थे। सबसे पहली प्रॉपर्टी में यही आता है कि इट इज अ होमोजेनस मिक्सचर। पहला पॉइंट कि सॉल्यूशन जो होता है वो क्या होता है, होमोजेनस मिक्सचर होता है। पक्का समझ में आया मैंने क्या बोला? सेकंड पॉइंट है कि जो सॉल्यूशन होता है उसके पार्टिकल्स बहुत ज्यादा छोटे होते हैं। बहुत ज्यादा छोटे मतलब क्या होता है? सुनना, एक चीज याद रखना, जिसकी जो चीजें बहुत ज्यादा मतलब जिसके पार्टिकल बहुत ज्यादा छोटे होते हैं उसको फिल्टर आउट करना मुश्किल होता है। अब तुम बोलोगे कि इसका मतलब क्या है, तो सुनना जरा ध्यान से। मान लो फॉर एग्जांपल मैंने फिल्टर पेपर लगाया, ठीक है, और अगर मैंने सॉल्यूशन को उसमें से कोई किसी चीज का सॉल्यूशन लगाया और उसको पास ऑन कर दूं तो वो बिना फिल्टर हुए एज इट इज पास हो जाएगा। मान लो पानी, फिल्टर पेपर तुम लोगों ने देखा होगा, जहाँ तक मेरे को लगता है फिल्टर पेपर देखा होगा, ठीक है। तो अगर फिल्टर पेपर के अंदर से मैं पानी और चीनी का सॉल्यूशन पास ऑन कराऊंगा तो पानी और चीनी का सॉल्यूशन एज इट इज वापस आ जाएगा और वहां पे चीनी नहीं रोक पाएगा। लेकिन अगर मैं पानी और सैंड मतलब वाटर और सैंड का, रेत का
अगर मिक्सचर उसमें से अप्लाई करूंगा तो पानी तो निकल जाएगा और रेत वहीं पर रह जाएगा, सैंड वहीं पर रह जाएगा, तो इसीलिए तो वो हेट्रोजीनस है और इसीलिए वो सॉल्यूशन नहीं है। तो जो सॉल्यूशन होता है वो क्या होता है, सॉल्यूशन के लिए याद रखना, सॉल्यूशन के लिए ये बात याद रखना कि वाटर और उस पार्टिकल को अलग नहीं किया जा सकता सिंपल फिल्ट्रेशन टेक्निक से। ये देखना बहुत ज्यादा जरूरी है। थोड़ी और अच्छी टेक्निक्स लगाओगे तो अप्लाई तो तुम सॉल्यूशन को भी सेपरेट आउट कर सकते हो, ठीक है। लेकिन हम सीधा सीधा बोल रहे हैं सिंपल फिल्ट्रेशन टेक्निक से। जैसे कि सिंपल फिल्ट्रेशन टेक्निक में सिंपल पेपर यूज कर लिया आपने तो हम उसको फिल्टर आउट नहीं कर सकते, ये बात याद रखना, ठीक है। यहाँ तक दोबारा सुनो मैं क्या बोल रहा हूँ। पहली चीज क्या है, पहली चीज है कि जो सॉल्यूशन होता है वो होमोजेनियस मिक्सचर होता है। दूसरा, सॉल्यूशन के जो पार्टिकल्स होते हैं बहुत ज्यादा छोटे होते हैं, इसलिए उनको आप सेपरेट आउट नहीं कर सकते, इसका मतलब आप उसको फिल्टर आउट नहीं कर सकते। अगर समझ आया मैंने क्या बोला। तीसरी चीज इसी से रिलेटेड है कि अगर आप उसको फिल्टर आउट नहीं कर सकते तो इट विल नॉट स्कैटर लाइट। अब तुम बोलोगे कि भैया ये क्या नए नए शब्द लेकर आ रहे हो, तो सुनना, इट विल नॉट स्कैटर लाइट का मतलब क्या है, तो सुन लो। मान लो फॉर एग्जांपल एक ग्लास के अंदर ठीक है, मैंने पानी और चीनी का सॉल्यूशन डाल दिया, ठीक है। एक दूसरा ग्लास है मेरे पास, ठीक है, जिसमें पानी और रेत का सॉल्यूशन डाल दिया। तो खुद सोचो तुम्हें रेत के पार्टिकल साफ साफ दिखाई देने लगेंगे, है कि नहीं। लेकिन सॉल्ट शुगर वाले उसमें, ये शुगर वाला है, ये सैंड वाला है, शुगर वाले में आपको चीनी के पार्टिकल नहीं दिखाई देंगे, आपको वो क्लियर दिखाई देगा। आया समझ मैंने क्या बोला। अब तुमने क्या करा, यहाँ से एक टॉर्च मारी, समझ आ गया मैं क्या कह रहा हूँ। 10 मिनट बचे क्लास के, ध्यान से समझ, ठीक है। यहाँ से हमने क्या करी, एक टॉर्च मारी, समझ आया मैं क्या कह रहा हूँ। यहाँ से जैसे टॉर्च मारी तो यहाँ पर कोई पार्टिकल नहीं है उसको फैलाने के लिए, तो वो लाइट जो आएगी वो एज इट इज आर पार हो जाएगी, समझ आया मैंने क्या बोला। लेकिन जब यहाँ से आप लाइट को पास ऑन करोगे तो यहाँ पे लाइट जैसी पार्टिकल पे गिरेगी तो स्कैटर होगी। दोबारा मैं बता देता हूँ, मैं तुम्हें सिंपल सी भाषा में बताता हूँ कि अब तुमने देखा होगा कि मैंने जो स्टार्टिंग में एग्जांपल दिया था कि हमारे घर में, मतलब हमारे घर में एक छोटे से होल से लाइट आ रही है, ठीक है। वैसे ही आगे जाके अभी हम एक दो टॉपिक के बाद एक और टॉपिक पढ़ने वाले हैं, नेक्स्ट क्लास में भी पढ़ेंगे वैसे, टिंडल इफेक्ट। टिंडल इफेक्ट तो सही से समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो अभी के लिए चलो उसको छोड़ ही देते हैं, लेकिन तुम यहाँ पे समझ सकते हो कि देखो यार, लाइट को स्कैटर होने के लिए क्या चाहिए होता है, एक मीडियम चाहिए होता है। जैसे कि मान लो फॉर एग्जांपल क्या नाम, अगर मान लो लाइव क्लास चल रही होती है, तुम मेरे सामने बैठे हुए हो, ठीक है, या फिर तुम्हारे सामने कुछ भी रखा हो, तुम्हारे सामने मोबाइल ही है, तुम्हें मोबाइल क्यों दिखाई दे रहा है, क्योंकि इसका सिंपल सा रीजन है, लाइट जो है वो उस मोबाइल पे पड़ रही है और वहां से टकरा के तुम्हारे ऊपर आ रही है, तुम्हारे पास आ रही है, इसलिए तुम्हें वो दिखाई दे रहा है। यहाँ पर भी यही कॉन्सेप्ट है। यहाँ पर शुगर के पार्टिकल क्यों लाइट स्कैटर क्यों नहीं कर रही, कि शुगर के पार्टिकल नहीं दिखाई दे रहे थे, वो आए, कोई टकराने के लिए मिला नहीं, वो एज इट इज आर पार हो गई लाइट। लेकिन इसके ना टकराने के लिए थे सैंड के पार्टिकल्स, तो सैंड के पार्टिकल्स में जैसी लाइट पड़ी तो सैंड के पार्टिकल्स ने क्या करा, लाइट को फैला दिया। तो मैंने क्या बोला, तो इसका मतलब क्या है कि जो और लेकिन सॉल्यूशन इनमें से कौन है, शुगर वाला, ये सॉल्यूशन है। तो इसका मतलब सॉल्यूशन लाइट को स्कैटर नहीं करता, क्यों, क्योंकि उसके पास पार्टिकल होते ही, उसके पार्टिकल तो सारे घुल चुके हैं, और अगर सारे पार्टिकल घुल चुके तो दिखाई नहीं देंगे, और दिखाई नहीं देंगे तो लाइट को स्कैटर कैसे कर पाएगा, और लाइट को स्कैटर नहीं करेंगे तो सिंपल सा मतलब समझ में आ गया। समझ में आया मैंने क्या बोला। उसका सिंपल सा मतलब है कि लाइट को स्कैटर नहीं किया जा सकता, ठीक है। और क्या नाम है, सॉल्यूशन के थ्रू। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट था। पहला पॉइंट था सॉल्यूशन होमोजेनस होते हैं। दूसरा पॉइंट था उसको सिंपल फिल्ट्रेशन टेक्निक से आप सेपरेट आउट नहीं कर सकते। तीसरा पॉइंट है कि सॉल्यूशन लाइट को स्कैटर नहीं करते, सॉल्यूशन लाइट को स्कैटर नहीं करते। ये थर्ड पॉइंट था। जहां तक समझ में आया, अभी एक और पॉइंट बचा है, समझ आ रहा है मैं क्या कह रहा हूँ, ठीक है। तो याद रखना, और मतलब अगला पॉइंट इसी से रिलेटेड है कि जो सॉल्यूशन के जो पार्टिकल्स होते हैं बहुत ज्यादा स्मॉल होते हैं, बहुत ज्यादा छोटे होते हैं, ठीक है, और उनको नेक्ड आई से नहीं देखा जा सकता, इसीलिए वो क्या नाम है, लाइट को स्कैटर नहीं कर सकते। ये भी तुम बोल सकते हो। यहाँ तक किसको समझ में नहीं आया, बताना जरा। अच्छा चलो बताओ किस किस को समझ में आ गया, यहाँ तक किस किस को समझ में आ गया। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। स्प्रीत बचा हुआ है, स्प्रीत समझ नहीं आया, चलो ठीक है, मतलब सबको समझ में आ गया। मैं दोबारा बैक कर देता हूँ, मतलब दोबारा एक बार रिवाइज करा दूँ। 6 मिनट बचे हैं, ठीक है। सुनना, हमारे पास क्या है, हमारे पास सबसे पहले मिक्सचर, सबसे पहले हमारे पास प्योर, कि कोई चीज प्योर है कि नहीं। तो आसपास कोई चीज प्योर है या नहीं, ये कैसे पता लगेगा, ये पता लगेगा इस सिंपल से तरीके से कि हम किस तरीके से डेफिनेशन देख रहे हैं। मतलब हम एक तरह से तुम बोल सकते हैं कि हर एक चीज क्या होती है, इम्प्योर ही होती है, प्योर होती नहीं है, ठीक है। सीधा स्टार्ट करते हैं मिक्सचर से। मिक्सचर का मतलब क्या है,
मिक्सचर का मतलब है जब दो या दो से ज्यादा चीजें आपस में मिलती है उसको क्या बोला जाता है, मिक्सचर बोला जाता है। अब क्वेश्चन ये आता है कि भैया मिक्सचर तो चलो समझ में आ गया, लेकिन ये तो बताओ कि मिक्सचर जो आप बोल रहे हो, ठीक है, वो उसके बाद हमने बोला मिक्सचर का मतलब क्या है, दो या दो से ज्यादा चीजें, और वो दो तरीके का होता है, ठीक है, होमोजेनस और हेटेरोजेनस। अगर वो पूरी तरह से घुल जाती है चीजें, तो आप जो चीजें मिला रहे हो वो पूरी तरह से घुल गई है तो होमोजेनस, पूरी तरह से नहीं घुल रहे तो हेटेरोजेनस, ठीक है। सॉल्यूशन, सबसे पहले टॉपिक आता है सॉल्यूशन। सॉल्यूशन का मतलब क्या है, सॉल्यूशन का मतलब है दो या दो से ज्यादा चीजें मिला के बनाया जाता है उसको कहते हैं सॉल्यूशन। और सॉल्यूशन हमेशा होमोजेनस होता है, मतलब पानी और चीनी को आप सॉल्यूशन बोल सकते हो, पानी और सॉल्ट को आप सॉल्यूशन बोल सकते हो, लेकिन पानी और सैंड को आप सॉल्यूशन नहीं बोल सकते, क्योंकि पूरी तरह से नहीं होता, वो हेटेरोजेनस है, और जो हेटेरोजेनस है वो सॉल्यूशन नहीं हो सकता। पहली चीज, सॉल्यूशन का एग्जांपल क्या क्या है, सॉल्यूशन का एग्जांपल सबसे पहले एग्जांपल पानी और सॉल्ट मैंने बता दिया, लेमोनेड मैंने बता दिया, टिंचर ऑफ आयोडीन हो गया, एयर हो गया सबसे पहले, ठीक है। सुनना, उसके बाद कैरेक्टरिस्टिक्स, कैरेक्टरिस्टिक्स जरूर याद करनी है तुम्हें। क्या क्या याद करना है मैं तुम्हें बता देता हूँ। ऐसे हम दो तीन चीजें पढ़ने वाले हैं, तो उसमें तुम्हें सिर्फ ये याद करना है उस चीज का नाम, जैसे कि यहाँ पे सॉल्यूशन है, उसके बारे में कि वो होमोजेनस होता है, और कैरेक्टरिस्टिक्स, कैरेक्टरिस्टिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सॉल्यूशन की कैरेक्टरिस्टिक में पहला पॉइंट क्या है कि वो होमोजेनस होता है, ठीक है। सेकंड पॉइंट है होमोजेनस के बाद क्या सेकंड पॉइंट था कि उसके पार्टिकल बहुत ज्यादा छोटे होते हैं, ठीक है। उसके पार्टिकल इतने छोटे होते हैं कि उसको नेक्ड लाइट से नहीं देखा जा सकता, ठीक है। उसके पार्टिकल्स या फिर उस सॉल्यूशन को आप कॉमन फिल्ट्रेशन टेक्निक से सेपरेट आउट नहीं कर सकते, सिंपल फिल्ट्रेशन टेक्निक से सेपरेट आउट नहीं कर सकते, ठीक है। और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट था कि वो लाइट को स्कैटर नहीं करता, सॉल्यूशन के पार्टिकल इतने छोटे होते हैं या फिर मुझे बोल सकते हैं कि वो पूरी तरह से खुल जाते हैं कि वो आपस में लाइट को स्कैटर नहीं कर सकते। और सबसे इम्पोर्टेंट जो पॉइंट था वो ये कि सॉल्यूशन दो चीजों से मिलकर बना हुआ होता है, एक वो जिसमें चीज घुलती है और एक वो जो चीज घुलती है। तो जो चीज घुलती है उसका नाम है सॉल्यूट और जिसमें घुलती है उसका नाम है सॉल्वेंट। यहाँ तक इसको समझ में नहीं आया? अभी 4 मिनट बचे हैं, मैं तुम्हें एक दो चीजें और बता रहा हूँ, सुनना। एक वर्ड आएगा तुम्हारे पास कंसंट्रेटेड, ठीक है, फटाफट से सुनना। एक वर्ड आएगा कंसंट्रेटेड, एक वर्ड आएगा डाइल्यूट और एक वर्ड आएगा सैचुरेशन पॉइंट। पहले कंसंट्रेटेड और डाइल्यूट पे बात करते हैं। मान लो कंसंट्रेटेड का मतलब होता है गाढ़ा सॉल्यूशन। गाढ़ा सॉल्यूशन का मतलब है मान लो फॉर एग्जांपल तुमने पानी के अंदर बहुत सारी चीनी मिला दी तो उतना ज्यादा थिक होती जाएगी वो चीज, है ना। जैसे चाशनी होती है, चाशनी में क्या होता है पानी बहुत कम होता है, चीनी बहुत ज्यादा होती है, तो वो थोड़ी थिक होती है। थिक का मतलब गाढ़ी होती है। डाइल्यूट ठीक उल्टा है, पानी जैसा, तरल जैसा बिल्कुल, ठीक है। जिसमें तुमने पानी बहुत ज्यादा डाला हुआ, चीनी बहुत कम डाली तो डाइल्यूट हो गया, ठीक है। ये दोनों तो चलो समझ में आ गए। कंसंट्रेटेड का मतलब है थोड़ा ज्यादा ठोस सा और डाइल्यूट का मतलब होता है थोड़ा तरल पानी जैसा, ठीक है। एक पॉइंट आता है सैचुरेशन पॉइंट। सैचुरेशन का मतलब क्या होता है, मान लो फॉर एग्जांपल तुमने क्या करा, पानी के अंदर चीनी मिला रहे हो, मिला दी, फिर पानी के अंदर और चीनी मिला रहे हो, मिला दी, भूल गई वो, और चीनी डाली वो भी भूल गई। लेकिन एक टाइम ऐसा आएगा कि जब चीनी घुलना बंद हो जाएगी, है कि नहीं। चीनी घोलते जा रहे घोलते जा रहे घोलते जा रहे, लेकिन एक पॉइंट एक टाइम ऐसा आएगा कि जब चीनी घुलना बंद हो जाएगी, और जब चीनी घुलना बंद हो जाएगी तो उस टाइम को, उस पॉइंट को क्या बोला जाएगा, उस पॉइंट को बोला जाएगा, उस जब टाइम को बोला जाएगा सैचुरेशन पॉइंट, कि मतलब और ज्यादा चीनी नहीं घोल सकते। मैं तुम्हें सिंपल सी भाषा में बताता हूँ। मान लो तुम पढ़ाई कर रहे हो, ठीक है, 1 घंटा हो गया पढ़ रहे हो, 2 घंटे हो गए, वैसे तो लंबा तो तुम पढ़ते नहीं, पढ़ जाते हो, है ना, ठीक है। तो सुनना कि तो क्या नाम है, मैं क्या बोल रहा था कि उसका हम तुम पढ़े जा रहे हो, पढ़ रहे हो, ठीक है, लेकिन एक टाइम ऐसा, बोल बोल बोल। अगर शुगर पाउडर फॉर्म में तो मिल जाएगी नहीं, फिर भी एक टाइम लिमिट आएगा कि जब उसका खुलना बंद हो जाएगा। कैसे, टाइम कम है, मैं सिर्फ जल्दी नहीं बता रहा हूँ, सुनना। मान लो मैं इसके साथ ऐसे मिला रहा हूँ, ठीक है, पानी, तुमने देखा होगा पानी के पार्टिकल ऐसे कंबाइंड होते हैं, तो चीनी सर पता है कहाँ पे मैडम, कहाँ पे जाके मिक्स होती है, जो बीच में जगह होती है, चीनी यहाँ पर जाके बैठ जाती है। जब ऐसे सारे होल भर चुके होंगे, तो वो जो क्या नाम है स्पेस होगा बीच में वो सारा भर चुका होगा, तो फिर चीनी कहाँ घुलेगी, फिर तो नहीं घुलेगी ना, चाहे आप पाउडर फॉर्म में डालो चाहे सीधा सॉल्ट शुगर डालो, कुछ फर्क नहीं पड़ता। एक टाइम ऐसा जरूर आएगा कि जब चीनी घुलना बंद हो जाती है, ठीक है। अब आगे समझो, तो हमने क्या पढ़ रहे थे, ठीक है। तो मैंने क्या बोला कि अब मैं मान लो तुम पढ़ते पढ़ते थक गए, तो एक टाइम ऐसा आएगा कि तुम बोलोगे यार मेरे बस की नहीं है, मैं नहीं पढ़ सकता, तो उसका मतलब क्या आ चुका है, सैचुरेशन पॉइंट। तो उसको क्या, ये इंग्लिश टर्म दिया है, वैसे इंग्लिश में भी यूज करते हैं, ठीक है। तो सैचुरेशन पॉइंट, सैचुरेशन पॉइंट का मतलब क्या है, एक ऐसा टाइम पीरियड जब किसी चीज में जब सॉलिड और सॉल्वेंट आप मिला रहे हो और वो मिलना बंद हो जाए, उसको क्या बोला जाएगा, सैचुरेशन पॉइंट बोला जाएगा। आज का होमवर्क आपका ये है कि आपको ये पढ़ना है और पिछले चैप्टर के कुछ क्वेश्चंस कर लेना ताकि तुम्हें हेल्प हो जाए कि आगे जाके जब हम करेंगे उसको। समझ में आया मैंने क्या बोला? चलो
अब कुछ पूछना है तो फटाफट से पूछो, पूरा 1 मिनट है, जल्दी से पूछो कुछ पूछना है तो, वरना हम फिर परसों देंगे। पूछो। पूछना, पहले बताओ किस किस को समझ में आ गया? सबको समझ में आया? ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। स्प्रीत सो जाता है क्या? स्प्रीत भाई सोना नहीं है स्प्रीत? हाँ अब ठीक है। चलो आप पूछो, पूछ रहे किसी को? ठीक है चलो मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, ठीक है? अगर कुछ डाउट होगा तो ग्रुप में पूछ सकते हो तुम लोग, ठीक है? अच्छा एक चीज याद रखना, टाइम खत्म हो रहा है, जल्दी बता रहा हूँ कि अगर क्या नाम है कुछ डाउट है तो ग्रुप में पूछा करो, ठीक है? क्योंकि पर्सनल मैसेज में रिप्लाई नहीं करवाता, बहुत सारे मैसेज आ रखे होते हैं, ठीक है? लेकिन अगर कुछ जैसे मान लो मैंने होमवर्क बोला, उसकी होमवर्क की फोटोज भेजनी है तो वो पर्सनल मैसेज में भेजना, वो ग्रुप में नहीं भेजनी है। तो चलो मिलते हैं, बाय बाय।